नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो डॉकयार्ड के तरफ से अप्रेंटिस निकला हुआ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें सबसे पहले कि जो वैकेंसी निकले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे 8वीं क्लास पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो 8वीं क्लास पास कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे बात करें सबसे पहले कि जो वैकेंसी निकली है वो ITI और नॉन ITI कैंडिडेट के लिए निकली है, जिसमें मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नवल डॉकयार्ड जिसे बोलते हैं, जो समुद्री जहाज होता है, उस तरह के वैकेंसी वहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें इसमें कि जो ट्रेड है वो जो भी एलिजिबिलिटी है ITI ट्रेड के लिए, और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो ट्रेड है वो पहले इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया है जिसमें 40 पोस्ट है टोटल। अदर कैटेगरी है जैसे कि ST है, SC है, OBC, अनरिजर्व, PWD और आर्म, जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है और फॉर्डीमैन का है, मैकेनिक का है। तो अलग अलग पोस्ट यहाँ पे कम से कम टोटल लगभग 301 मतलब टोटल 301 पोस्ट वैकेंसी निकली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें अदर पोस्ट के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं पेंटर का है और पाइप फिटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का है। इसके अलावा और बात करते हैं कि सीट मेटल का है, सिपवेट का है, टेलर का है, वेल्डर का है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी यहाँ पे निकली है। बात करें 2 इयर्स का जो है रीगर के लिए निकला है, जिसमें रीगर है या फॉरगर हीट ट्रिगटर है, जिसमें यहाँ पे रीगर के लिए निकला है कि फ्रेशर 8th स्टैंडर्ड पास, मतलब जो 8वीं क्लास पास कर चुके हैं उनके लिए भी टोटल वैकेंसी 12 निकली है, और जिन्होंने 10th पास किया है उनके लिए भी वैकेंसी निकली है जो 1 पोस्ट रखा गया है इसमें। अब हम बात करते हैं कि बाकी जो थे यहाँ पे ITI वालों के लिए, बाकी नॉन ITI में ये टोटल 13 पोस्ट निकले हुए हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि सबसे जो रिजर्वेशन कैटेगरी किनको रखा गया, जैसे ST SC, OBC कैंडिडेट, PWD और आर्म फोर्सेस का, जिसमें कि होता है कि जो चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन या कोई सर्विस में काम कर रहे हैं उनके बच्चे को यहाँ पे उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी के मतलब डिपार्टमेंट पे रखा गया इसमें। अब हम बात करते हैं कि जो सबसे एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया थी कि ITI ट्रेड वाले जो होते हैं, ITI ट्रेड वालों को यहाँ पे रखा गया कि कम से कम ITI पास्ड होना चाहिए। उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है NCVT या SCVT, उसमें पासिंग होना चाहिए। नॉन ITI वालों के लिए था, इसमें भी 8 क्लास या 10th क्लास पास होना चाहिए, लेकिन रीगर के लिए 12 मतलब 12 वैकेंसी थे, और फॉरगर हीट ट्रीटर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी था जो 10th पास के लिए है। अब हम बात करते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 8th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड के लिए रिस्पेक्टिवली पास्ड होना चाहिए। एज की बात करें कि यहाँ पे मिनिमम जो एज रखा गया है 14 इयर्स रखा गया है। मिनिमम आप 14 साल के होने चाहिए। इसमें से अप्लाई करने से पहले ज़रूर ये ध्यान रखें, क्योंकि 8 क्लास का है तो मिनिमम तो 14 इयर्स रखना था इसमें। यहाँ बात करें कि जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड है, तो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट है जो नॉट लेस देन 45 kg, 45 kg से नहीं कम होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चेस्ट एक्सपेंशन है नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, और आई है 6/6 होना चाहिए इसमें। तो ये जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है वो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पे रखा गया है। प्रीवियस जो ट्रेनिंग है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगो द, और यदि कोई करेंटली कोई एम्प्रेसिक जो आप कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो हम बात करेंगे इसमें कि जो मेन फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो आपने अभी देख लिया इसमें। अब प्रीवियस ट्रेनिंग है जो कि जिनको भी ट्रेनिंग पहले कभी ले चुके हैं या भी ले रहे हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते इस पोस्ट में। अब हम बात करते हैं जो मिनिमम स्टिपेंड है वो पर मंथ पेबल होगा, मतलब हर महीने आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब फिक्स्ड होता है, जिसे निर्धारित बोलते हैं, वो होगा, वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी जो अप्लाई करने का जो मतलब मेन लिंक है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको उसी बेस पे आप बताने जा रहा हूँ। इसमें जो रिटेन एग्ज़ाम होगा, ये शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे
जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा इसमें ई एडमिट कार्ड इशू होंगे, जो कि एग्जामिनेशन में आप बैठ सकते हैं। आप इसके ये जो एडमिट कार्ड है वो आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉप 200 जो कैंडिडेट है एज पर मेरिट लिस्ट, उनको इंटर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो एग्ज़ाम रिटन जो होगा वो OMR बेस्ड होगा, जिसमें साइंस से 35 नंबर का, 35 नंबर का, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस से आपको यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टाइम होगा एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का होगा। और ये क्वेश्चन जो होंगे ये टोटल बोथ जो एग्ज़ाम होंगे, मतलब एक ही एग्ज़ाम जो होने वाला है वो बोथ लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एग्ज़ाम सेंटर की सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मुंबई में ही होगा। ये एग्ज़ाम मई या जून में ये लिया जाएगा इसमें। तो द टाइम एंड वेन्यू रिटन एग्जामिनेशन वुड बी एस्टिमेटेड कैंडिडेट थ्रू द ईमेल कॉल लेटर ऑनलाइन जो होगा ईमेल आईडी उस पर आपको मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू होगा, जो एग्ज़ाम में क्लियर कर लेते हैं इंटरव्यू फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, उनको मुंबई में ही बुलाया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें आपको SSC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लेके आना होगा। इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट जो ITI कैंडिडेट होंगे, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट यदि PWD कैंडिडेट हैं तो, एक्स सर्विसमैन होंगे तो उनके लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि है तो वो आप ला सकते हैं इफ अप्लीकेबल है तो। यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट होगा कैटेगरी बेस्ड या एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस्ड पे, आपको इंटरव्यू या एग्ज़ाम के बेस्ड पे ही यहाँ पे लिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर जो पहले कि यदि आप निकाल लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं दोनों, तब मेडिकल के लिए यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन ind.in पे आपको जा कर के मेडिकल सर्टिफिकेट इस पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा या कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ से बनवाने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद बात करें कि ट्रैवल जो एक्सपेंसेस है, कोई भी एक्सपेंसेस आपको नो ट्रैवल एक्सपेंसेस आर एडमिसिबल फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर रिटर्न या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको कोई कन्वेंस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि जो फिलिंग है, आप एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है वो आप registration.ind.in पे जा कर के इसे फिलअप कर सकते हैं। ध्यान में देने वाली बातें हैं, जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है जिसकी जो साइज़ है वो 200 KB तक होना चाहिए। SSC मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है जिसे 10th का मार्कशीट बोलते हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ है और या आधार कार्ड है, वो आपको यहाँ पे सबमिट करेंगे। जो स्टैंडर्ड 8 क्लास के मार्कशीट है जिनके लिए एप्लीकेबल है वो अप्लाई कर सकते हैं इसको। ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या जो ST SC OBC से बिलोंग करते हैं वो ST या PWD है, या जो जैसे बताया कि एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे है, वो आपको जो आपका आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ है, वो आपको 200 KB तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक लिमिट रखा गया है। ऑफ़र है वो आपको मेल पे ही यहाँ पे आने वाली है। टर्म एंड कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द अप्रेंटिसेस आर जो इंटाइटल्ड है फॉर मेडिकल फ्री मेडिकल आपको ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने वाली है। जो फ्री मेडिकल होता है वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है। बात करें कि जो आप अप्लाई करेंगे तो ये जो मैंने साइट बताया है इस पर आप registration.ind.in पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो डिटेल है वो आप यहाँ पे खुद भी फिलअप कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प डेस्क जो लिखा हुआ है naval.mumbai@gmail.com पे, या आप कॉल कर सकते हैं 033-241-40047 पे। इसके अलावा जब आप इस पोर्टल पे आते हैं, जो पोर्टल मैंने बताया था, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए जो यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू कैप्चा फिलअप करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 अप्रैल 2024 से हो चुका है स्टार्ट। इन डेट है जो 10 मई 2024 तक। यदि आप रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे क्लिक करते हैं, मतलब बटन पे क्लिक करते हैं जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको फिलअप करना होता है डिटेल, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे कि आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो एडमिट कार्ड में या आपके 10th के सर्टिफिकेट में या
आपके एड्स के सर्टिफिकेट में जो दिया होता है, जैसे कि आधार कार्ड में। इसके अलावा ईमेल आईडी, आप अपना मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करें, तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। वही OTP आप फिलअप करके यहाँ पे आगे प्रोसीड कर सकते हैं फॉर्म को। तो ये वीडियो है जो उनके लिए, जो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते थे, या 10th सर्टिफिकेट है उनके पास, या 8वीं क्लास पास हुए हैं और वो अप्रेंटिस में भाग लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इसको, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो उम्र में जो एज होता है, यहाँ पे कभी कभी होता है कि 18 होना चाहिए, बट यहाँ पे 14 ईयर मिनिमम है, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।